कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। बहुत ज्यादा जल गया ना? जला है लेकिन तुम्हारे जितना नहीं। भाभी, क्या हुआ चमको? कुछ प्रॉब्लम है क्या? भाभी, भाभी मुझे माफ कर दो भाभी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। क्या गलती हो गई तुझसे? भाभी, आप इतनी अच्छी हो, मुझसे इतना अच्छा बर्ताव करती हो, लेकिन फिर भी मैंने आपको इतनी तकलीफें दी। चमको तू क्या कह रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भाभी, वो जो गीजर फूटा था ना, वो गीजर अपने आप नहीं फटा था। वो गीजर का बटन मैंने ऑन किया था। ताकि आप जब बर्तन धोने के लिए बाथरूम में जाए, वो गीजर फूट जाए। और वो आलू भी पट्टी पे मैंने ही रखा था। चमको तूने ऐसा क्यों किया? भाभी, मुझे ये सब करके क्या मिलेगा? मैंने तो ये सब सिर्फ किसी के कहने पर किया है। किसके कहने पे? नहीं भाभी, ये सब आप मुझसे मत पूछिए। आप तो इस घर की छोटी बहू हो, फिर भी आज आपकी ये हालत है। और मैं तो एक मामूली सी नौकरानी हूँ इस घर की। अगर माँ जी को पता चल गया ना, फिर तो मेरी खैर। मतलब ये सब मम्मी जी ने? भाभी, आपने तो आज तक मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, हमेशा मुझसे इतनी अच्छी तरह बात की, लेकिन मैंने हमेशा आपके साथ गलत किया। इसीलिए शायद भगवान ने मेरी कर्मों की सजा मेरी बहन को दी। यहाँ मैंने आपको जलाने की कोशिश की और वहां गांव में मेरी बहन स्टोव के फूटने से जल गई और मेरा खेल मुझ पे ही उल्टा पड़ गया। ये तो आपकी किस्मत अच्छी है भाभी कि आज तक आप बच गई, लेकिन ये लोग आपको मार डालेंगे भाभी, आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आप मेरा कहा मानो। वीर जी आपसे बहुत प्यार करते हैं ना भाभी, आप वीर जी को लेके यहाँ से कहीं दूर चली जाओ, बहुत दूर चली जाओ भाभी। चमको मेरा एक काम करेगी? हाँ भाभी। ये सब घर वालों के सामने बताएगी? जूनी तो कह रही थी कि ऊपर से पानी गिर रहा है, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इतनी जल्दी रैक का पानी सूख कैसे सकता है? अगर हम ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे ना, तो ये राजवीर की वोटी राजवीर को अपने पल्लू में बांध के मायके ले जाएगी, घर जमाई बना के। हेलो जी, आ गए महाराजा पटियाला आ गए। बेबे, तू जानती है ये कौन है? ये जो है ना, ये बोतल के अंदर रहने वाला भूत है। इसकी वोटी के पास एक बोतल है और ये अंदर रहने वाला भूत है। जब भी इसकी वोटी हुक्म चलाती है ना, तो बोतल को रगड़ती है, ये पप पप करके बाहर आ जाता है। फिर अपने
बीवी के हुक्म के इशारों पे नाचना है, ऐसे नाचता है, झूमता है, झूमता है, झूमता है, फिर वो हुक्म देती है कि पुट करके फिर बोतल में चले जाता है और वो कर देती है ढक्कन को बंद। और कुछ बोलना है किसी को? मैं तो गले पे बोर्ड लगाए घूम रहा हूं ना कि आओ मुझे गाली बको। सुबह शाम उठते बैठते गालियां सुन रहा हूं मैं। जा अपनी वोटी के पास और उससे मांग ब्याह का लड्डू और वो खा ले। पापा जी समझा लो इन्हें, वैसे मेरा दिमाग बहुत गर्म है। अगर इन्होंने फिर से होशियारी की ना तो मेरा हाथ अब रुकेगा नहीं। क्या करेगा तू? नहीं, क्या करेगा तू? बहन को तो पहले ही निकाल चुका है तू। मां से जबान लड़ाता है, बाकी बचा तेरा ये बाप। मैं तो कहता हूं 2 चपेड़ा लगा बाप को और निकाल कर बाहर इस घर से। ये बात कौन से काल से शुरू करेगा? यहाँ ये मार या यहाँ? पापा जी गोबर में पैर पड़ गया हो ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे क्या गोबर में पड़ गया? मैंने जो कुछ भी किया उसके पीछे वजह थी। टोली की गलती साबित हुई थी। और मम्मी जी तो बेवजह जूनी को डांटती रहती है। और ये वीर जी इन्होंने दूसरी बार अजूनी पर हाथ उठाया है। और आप जानते हैं कि राजवीर बग्गा दोबारा किसी को माफ नहीं करता। बड़े भाई है इसलिए छोड़ दिया। पुत्र जी जो कल इसने किया ना तुझे बहुत पहले करना चाहिए था। तुझे अपनी वोटी को 2 चपेड़ मार के उसको उसकी जगह दिखानी चाहिए थी बहुत पहले। 100 बार तो मैं तुझे समझा चुका हूं ये बात, लेकिन तू अपने बाप को बेवकूफ समझता है। पापा जी क्या बोल रहे हैं आप? प्यार करता हूं मैं जूनी से। जमीन आसमान एक करके मैंने उससे ब्याह किया है। और क्या चाहते हैं आप सब कि बिना किसी वजह में उस पर हाथ उठाऊं? और मान लो अगर कल को उसकी गलती भी हुई ना तो मैं कभी उस पर हाथ नहीं उठाऊंगा। दूसरी सजा दूंगा लेकिन हाथ उठाना मैंने नहीं चलेगा। नहीं भाभी, ये सब मुझसे नहीं होगा भाभी, मैं नहीं बोल पाऊंगी। हमको प्लीज। भाभी मैं आपके पैर पड़ती हूँ भाभी, मैं उनके सामने नहीं बोल पाऊंगी। चंपू देख, अभी तूने ही कहा था ना कि मेरी किस्मत अच्छी और मैं बच गई, लेकिन कल मैं नहीं बचूंगी। ये लोग मेरी जान लेना चाहते हैं, तेरी बहन के जैसे। चंपू ये लोग मुझे शौक दे के जला के कैसे भी करके मार डालेंगे और फिर ये साबित कर देंगे कि मैंने सुसाइड किया है। अगर मेरी जगह तेरी बहन होती तब भी तू ऐसे ही चुपचाप खड़ी होकर देखती रहती क्या? और राजवीर वो कैसे भरोसा करेगा मेरा? जब मेरे पास कोई सबूत ही नहीं होगा तो वो अपने घर वालों को छोड़ के कैसे मेरे साथ चलेगा? चमको देख, अगर अभी तू मेरे साइड से नहीं बोलेगी ना तो मैं किसी को कुछ साबित नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अगर आज तूने मेरा साथ दिया ना तो मैं जिंदगी भर चैन से जीऊंगी। प्लीज चमको। हाँ भाभी, मैं बोलूंगी, मैं आपके साइड से जरूर बोलूंगी। अब जो होगा देखा जाएगा, बस आप मुझे सिर्फ माफ कर दो भाभी। राजवीर, अपने भाई और माँ से माफी मांगने में इतनी दिक्कत हो रही है और वो कल की आई छोकरी एकदम सही है। बेबे, मैं एक बार मम्मी जी से माफी मांग भी लूं, ये सोच के कि सास होने के नाते उन्होंने अजूनी को कुछ बोल दिया होगा, लेकिन इनसे माफी नहीं मांगूंगा। मम्मी जी, आपने अजूनी को डांटा, इसलिए गुस्से में मैंने आपको भला बुरा कह दिया। उसके लिए
गलती की डांटने का हक है इन्हें, सास है मेरी। लेकिन मेरी जान लेने का हक किसने दिया आपको? ए कुड़ी, तू अपनी जुबान बंद रख। तेरी फालतू दी बड़बड़ नहीं सुननी मैंने। क्यों नहीं सुननी बेबे? सच चुपता है इसीलिए, ओए, या आपके कारनामे सबके सामने आ जाएंगे इसीलिए। मैं ये साबित कर सकती हूँ कि पिछले कुछ दिनों में मेरे साथ जो कुछ भी गलत हुआ वो सब मम्मी जी ने जानबूझ के किया है। चुनी? हाँ राजवीर, उस दिन गीजर का बटन ऐसे ही ऑन नहीं था, वो मम्मी जी ने ऑन किया था। एक कुड़िए, मैं बाथरूम में गई नहीं तो गीजर कैसे ऑन करूंगी? और उस दिन किचन के नल में पानी नहीं आ रहा था, इस वास्ते मैंने तेरे को बाथरूम में भेजा बर्तन धोने के लिए। इसमें मेरी क्या गलती है? मैं बताती हूँ क्या गलती है आपकी। मुझसे रसोई का काम छुड़वा के बर्तन धुलवाने की क्या जरूरत थी? और जब मैं बर्तन धो रही थी तभी पानी अचानक से बंद हो गया। ये संजोग था? भीगे हुए कपड़े की बाल्टी में कांच के टुकड़े कहां से आए? ये भी संजोग ही होगा, है ना? आज जब मैं पूरियां तल रही थी तो तेल में अचानक से आलू गिर गया। ये भी संजोग होगा। सच तो ये है वो आलू जानबूझ के वहां रखा गया था। वो तो अच्छा हुआ मेरा ध्यान चला गया और मैं पीछे हट गई। बच गई मम्मी जी, नहीं तो वो तेल से मेरा चेहरा जल जाता। यही चाहती थी ना आप? हाय रब्बा, ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? हे माता रानी, ये क्या दिन दिखा रही है मैनू? ये लड़की आज मेरे ही घर में मेरे पे इल्जाम लगा रही है। सुनो जी, मैंने कुछ नहीं किया है, मेरी कोई गलती नहीं है। ये सब इसकी चाल है, मुझे फंसाने वास्ते। मैंने कुछ नहीं किया है जी। बेबे, मैं भी तो इस घर की बहू हूं ना, तो मैं अपनी बहू को क्यों मारूंगी? हाँ राजवीर, तू तो मेरी अपनी औलाद है ना। तू अपनी वोटी से कितना प्यार करता है मैं जानती हूँ। हाँ, तो मैं तेरी वोटी को क्यों मारूंगी? पुत्र, मैंने सच्ची कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है। सुनो जी, मैंने कुछ नहीं किया है, मेरी कोई गलती नहीं है, सच्ची, रब दी सौ। उसने जो कुछ कहा तो मैंने कुछ कहा। तेरा गुनाह साबित हुआ, तेरे को सजा दी मैंने। तू इतना ड्रामा क्यों कर रही हो उछल उछल के घर के अंदर? पापा जी प्लीज, ये क्या कर रहे हैं आप? तू चुप कर। पहले तो लड़ाई करवाती है,
उसके बाद अच्छे बनने का नाटक करती है। तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से आज मेरा बेटा मेरे से दूर हो गया। और तेरी वजह से ही आज मेरे पति ने मुझ पे दोबारा हाथ उठाया। मुझे घर से बाहर निकलवा के तेरे को चैन नहीं मिला। वाह कुड़िए वाह, अगर इतनी हिम्मत है ना तो इस बात को यहीं के यहीं खत्म कर। और अगर तू सही बोल रही है कि हरमन ने कुछ किया है तो सबूत के साथ साबित कर। हाँ बहू, साबित कर दे। पापा जी, रसोई में जो डब्बे वाला शेल्फ है वहां पे एक बर्फ का पानी जमा हो गया और वही पानी कढ़ाई पे गिर रहा था। क्या? हाँ जी, आप जाके देख लो। अरविंदर, तू भी जाके देख ले। राजवीर, तुझे तो पता है ना, तूने देखा है ना, तू इन सबको पता है ना सच क्या है? मैं गया था रैक देखने, लेकिन वहां तो कुछ भी नहीं था, पानी भी नहीं था। बहू, इस घर में झूठ बोलने वाले को कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। हाँ, अगर तू सच बोल रही है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तू सच को साबित करके दिखा। सबूत तो नहीं पापा जी, लेकिन एक गवाह है मेरे पास। गवाह? वही इंसान जिसने मम्मी जी की मदद की थी। कौन है वो? चमको! चमको! देख चमको, अगर तू सच्ची है ना तो तू घबराना नहीं। देखो चमको, जो भी है सच सच बताना। चमको, जो सच है वो सबको बता दे। वो मुझे माजी ने गीजर, वो माजी ने मुझे भाभी मुझे माफ कर दो, मैं झूठ नहीं बोल सकती। आपके पैसे मुझे नहीं चाहिए भाभी। क्या कह रही है तू चमको? नहीं भाभी मुझे माफ कर दो। बेबे मुझे माफ कर दीजिए बेबे, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती बेबे। गांव में मेरी बहन चल गई है, उसके इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए थे। वो अजूनी भाभी ने मुझे कहा कि वो मुझे पैसे देंगी। मुझे सिर्फ एक काम करना पड़ेगा कि मैं माजी के खिलाफ झूठी गवाही दे दूं। राजवीर, ये झूठ बोल रही है। ये खुद आई थी मेरे कमरे में मुझसे माफी मांगने, मुझे सारा सच बताया और अभी पलट रही है अपनी बात से। तुम भरोसा करते हैं ना मुझ पर राजवीर?